सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ऑथेंटिक जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, तो कुछ लोग वीडियो देखेंगे, देख के चौंकना मत फ्रेंड्स, क्योंकि ये मेरा मैथ का पहला वीडियो है। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि सर मैथ का वीडियो लेके आइए, तो मेरे पास ना तो कोई पेन है, ना तो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड है। तो मैं जैसे भी हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। अब जिसको मेरी मेहनत दिखती हो वो वीडियो देखना, और नहीं दिखती हो तो फ्रेंड्स मत देखना। मैं ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा, ठीक है। मैं किस टाइप से आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बस अगर आपको क्वेश्चन समझा ना पाऊँ मैं, तो आप प्लीज़ एक कमेंट कर देना, सर मैथ का वीडियो रहने दीजिए आप, तो मैथ का वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, ठीक है। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं वो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ामिनर नहीं हूँ फ्रेंड्स। मैं बस यही कह सकता हूँ कि जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं उतनी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जहाँ तक समझा सकता हूँ फ्रेंड्स वहाँ तक समझाऊँगा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने फ्रेंड्स पहले लिखे हैं, फिर लिखने के बाद क्वेश्चन पूरा लिख दिया। अब आपको समझाने का काम करता हूँ बस। देखिए, वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो अब इसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अगर एक वृत्त की त्रिज्या है, देखिए मान हमने वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है, इसको क्या करा दोगुना कर दिया जाए। तो वृत्त की त्रिज्या अगर आर है तो हमने माना वृत्त की त्रिज्या 100 है, मान लिया। अब कह रहे उसको दोगुना कर दिया जाए, तो हमने इस वृत्त की त्रिज्या क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया, यानी कि 100 का दोगुना 200 हो गया। अब क्या कह रहा है कि पहले का क्षेत्रफल, सॉरी इसका कह रहा है इसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हमारा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो एक फॉर्मूला मैंने लिखा है जो शॉर्ट ट्रिक के रूप में है, 100 प्लस माइनस का ए इंटू 100 प्लस माइनस का बी अपॉन में 100। ये दिखा है फ्रेंड्स, आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो कितना गुना हो जाएगा, तो हमने जो त्रिज्या कितनी मानी है, 100 मानी है, हमने 100 की वैल्यू यहाँ रख दी। तो 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200 हो गया। 100 प्लस 100 कितना हो गया, 200 हो गया। अब ये दो जीरो से दो जीरो काट दिया, कितना आ गया हमारा, 400 आ गया। अब 400 आने को आ गया, उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं, क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमने निकाला क्या है, देखिए 100 हमारा निकला यहाँ से। अब क्षेत्रफल बराबर क्या हो, यानी क्षेत्रफल क्या था, 400 बटे क्या कर देंगे यहाँ पे 100, क्योंकि 100 क्यों करेंगे, देखिए 100 सवाल में तो दिया नहीं था। देखिए एक सेकंड, 100 हमारा सवाल में तो दिया नहीं था। अब सवाल में जब दिया नहीं था तो इसको हटाएंगे भी, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, 400 में से 100 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो 2 से काट देंगे, यानी जीरो जीरो कट जाएगा, कितना बचेगा, 4। तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। इस टाइप से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको सही लग रहा है फ्रेंड्स वही देखे, जिसको नहीं लग रहा है वो मत देखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज के किसी शीर्ष के सामने की भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 10 मीटर है। कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हमसे ये तो कह नहीं रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ये हमसे क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यानी कि ये दे रखी है, यानी ऊंचाई दे रखी है हमारे पास में। तो हमसे कह रहा है इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए √3/4 इंटू क्या होता है, भुजा स्क्वायर। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि ये वाली, यानी हाइट दे रखी है हमारी, एच दे रखी है 10। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसमें लंब की जब लंबाई निकालनी होती है तो फार्मूला लगता है h² बटे √3, ठीक है, h² बटे √3। अब लंब की लंबाई कितनी हमारी है, 10। तो 10 एच है, मैं तो 10 गुणे 10 हो गया, बटे कितना आ गया, √3। देखिए यानी कितना आ गया, 10 गुणे 10 यानी कि √3 हो गया। अब 10 का 10 यानी कि 100, 100/√3। अब अगर नीचे हमारा √3 होता है तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट गुणा कर देते हैं, यानी कि √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, यानी आएगा क्या, 3, और ऊपर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि ये जब गुणा करेंगे फ्रेंड्स, तो ये गुणा करने पे अब 3 से भाग लगा देंगे आप, तो ये 57.32 आंसर, यानी कि 37 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे इसका क्या निकल आएगा, एरिया, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर दिए गए लंब की लंबाई दे रखी हो, तो डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका h² बटे √3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
चलिए देखिए, ये किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। 14 मीटर वर्गाकार घास के मैदान के चारों कोनों पर 4 घोड़े समान लंबाई की रस्सी से बांधे हैं। तो कह रहा उनके द्वारा ना चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल बताना है। देखिए, ना चरे जा सकने वाले घास का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक वर्गाकार हमने ये बना दिया, ठीक है। ये देखिए मैंने दिखाया भी यहाँ पे, वर्गाकार चारों के 4 हमारे वृत्त दे रखे हैं। अब पूरे वर्ग की भुजा हमारी कितनी रखी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 मीटर है, ठीक है। तो अब ये चारों कोने यानी 4 गोले बना दिए हमने। गोले बनाने के बाद अब पूरी अगर 14 है, तो अगर ये पूरी 14 है तो हमने यहाँ से अगर ये गोला बनाया तो देखिए ये 7 हो गई, तो ये भी 7 हो जाएगी, और इधर ये भी 7 तो ये भी 7 हो गई, यानी कि 7 7 की हमारी 4 भुजा निकल गई। अब हमारे पास वृत्त भी है और हमारे पास वर्ग भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। और भुजा हमारी कितनी थी, 14, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, यानी कि 196 हो जाएगा। बस अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या ध्यान से देखना है, देखिए यहाँ से जो अब क्षेत्रफल निकालना है, ना चरने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग फॉर्म भरेंगे तो पेपर इजी नहीं आएगा फ्रेंड, ठीक है। अब फंसाने के लिए कुछ ना कुछ देंगे आपको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए अब इसमें से लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्यों लगाएंगे पहले देखिए। एक हमारा वर्ग है, अब वर्ग में हमारा सर्कल बन रहा है, तो सर्कल बनाने के लिए हमें अंदर भाग का क्या निकालना है, जो ना चरने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का एक क्षेत्रफल आपको याद करना होता क्या है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास थीटा बटे 360 तो लगा दिया, तो हमारे पास थीटा तो दे नहीं रखा है, थीटा यहाँ पे मानेंगे क्या, हमारे पास दे रखो क्या रखा है, एक हमारा स्क्वायर यानी वर्ग दे रखा है। अब वर्ग का हमारा जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, चारों कोणों का योग 360 और एक का कितना हो गया 90, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास सर्कल कितने हैं, 4, तो 4 क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 4, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। अब थीटा थीटा हमने कहा 90 डिग्री हमने मान लिया, तो थीटा अगर 90 डिग्री हमने मान लिया, देखिए थीटा में 90 माना, 90/360, और आर आर की वैल्यू देखिए, अब आर कितना हो जाएगी ध्यान से देखिए, पूरी हमारी जो भुजा है 14 है कि नहीं है, और हमारी वृत्त की कितनी हो जाएगी, वृत्त की भाई आधी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अगर 7 हो जाएगी तो आर की जगह पर रख देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरा कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे तो हल करने में कितना आ जाएगा, 154 आ जाएगा। अब हमसे कह ना चढ़ने वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है, तो हमने किसका निकाला था, हमने निकाला था वर्ग का, कितना निकला था 196, और वृत्त का कितना निकाला है 154, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 42 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा हो तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए अगर कभी पूछे ना चढ़ने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना हो तो 6/7 गुणे आर स्क्वायर कर देना। 6/7 गुणे आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 गुणे 7 कर दो, 7 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 42, ठीक है। 25 क्वेश्चन आने फ्रेंड्स, जिसमें से हमारा मेंसुरेशन का ही पार्ट रहेगा। अगर एक वीडियो अगर थोड़ा सा भी किसी एक को भी अच्छा लग गया तो मैं दूसरा बनाऊंगा, नहीं तो बनाना बंद कर दूंगा ये वाला, ठीक है। मैथ का, साइंस का, सामाजिक विज्ञान का और बाकी वीडियो लेके आऊँगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमसे पूछा है। अब त्रिभुज की जब 3 भुजाएं दे रखी होती हैं, ठीक है, तब त्रिभुज का हम क्या क्षेत्रफल लगाते हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। अगर एक त्रिभुज हमारा ये है, अब अलग अलग सबकी हमारी भुजाएं दे रखी हैं, तब त्रिभुज में ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, ये हमारा क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। अब तीनों को जो जोड़ देंगे, जोड़ने पे हमारा क्या निकलेगा, यानी एस बराबर क्या निकलेगी, भुजा हमारी 12 आ गई। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस का सी। अब यहाँ पे वैल्यू उठा कर रख देंगे, एस हमने क्या निकाला था 12 निकाला था, तो 12 माइनस का ए यानी कि 7 रख देंगे, 12 माइनस का 8 रख देंगे, और 12 माइनस का 9 रख देंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे तो अंडर रूट में यहाँ पे क्या बन जाएगा 60 इंटू 12। अब 60 इंटू 12 का लिख सकते हैं 12 पंचे 60, देखिए 12 पंचे 60 लिखा हमने, और एक और 12 ही आ गए, तो 2 12 में से एक 12 बाहर निकला, क्योंकि रूट में 2 चीज़ें होती हैं, एक बाहर निकल आती है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 12√5। तो ये इस प्रकार से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चलिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि
और उसके व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालो। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं लेके आया हूँ। एक वृत्त की परिधि, वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होती है? होती है 2πr। उसके व्यास, तो व्यास क्या होता है हमारा d, d बराबर क्या होता है 2r। तो पूरा क्या हो जाए, और उसका अंतर कितना है 60। तो हमने क्या लिखा है 2πr माइनस का 2r, यानी कि d को 2r लिख सकते हैं बराबर 60। तो 2r यहाँ इन दोनों देखिए 2r क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, कॉमन आ गया हमारा। अंदर क्या बचेगा, पाई माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 60। 2r हो गया। पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7 माइनस का 1 इक्वल टू 60। अब हल कर देंगे, 2r है, इसको हल कर देंगे 15/7 आ जाएगा। यहाँ पे बराबर तो 60 चल रहा है, 15 चौके 60 और काट देंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वृत्त की हमारी त्रिज्या निकल आएगी। अब अगर इसकी शॉर्टरी करनी है, देखिए अगर वृत्त की परिधि और वृत्त का व्यास निकालना है, देखिए वृत्त की परिधि और उसके व्यास, तो इसमें डायरेक्ट इसकी ट्रिक क्या है, वृत्त की परिधि और उसका व्यास का अनुपात होता है। ये आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। वृत्त की परिधि क्या हो, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात याद कर लेंगे 22:7। अब इनका जो अंतर देखिए कितना दे रखा था 60, तो 22 में से 7 गया तो हो गया 15। 15 बराबर अगर 60 होता है तो 1 बराबर 4, तो 1 बराबर अगर 4 है तो 4 सत्ते 28। तो व्यास अगर 28 हो गया तो त्रिज्या क्या हो, 2 से भाग लगा दें, क्या आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 132 सेंटीमीटर लंबाई तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये क्वेश्चन दिखने में इजी है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो फिर दिमाग नहीं काम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 132 सेंटीमीटर तार को वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया जाता है। देखिए एक तार है ये, अब इसको क्या करें, इसको वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया गया है, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या होती है, जब कहीं इधर घिरे भाग का क्षेत्रफल बताओ तो हमेशा क्या कर दो, परिधि का स्क्वायर बटे 4 पाई कर दो। परिधि का स्क्वायर बटे 4 पाई कर दो। परिधि हमारी दे रखी थी कितनी, देखिए परिधि, अब इसी जो परिधि है देखो 132 लंबाई तार को मोड़कर, अब यही जो हमारी देखिए ये लंबाई की ये 132 सेंटीमीटर लंबाई थी, इसी को ही तो मोड़ रहे हैं। तो अगर इसी को ही मोड़ रहे हैं तो यही तो हमारी भुजा है। अगर ये भुजा है तो चारों तरफ मोड़ेगी नहीं मोड़ेगी, तो यही इसकी क्या परिधि का काम करेगी। तो परिधि यही हो जाएगी हमारी 132। तो 132 गुणे 132 कर देंगे बटे 4, और पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7। इसका बस कैलकुलेशन कर देंगे 1386 इसका आंसर आ जाएगा। बस इसमें से ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसमें से एक चीज़ और लेके आया हूँ। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं कि माना एक आयत है, आयत के चारों ओर, देखिए माना एक आयत है, आयत की लंबाई हमारी दे देगा 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे देगा 7 सेंटीमीटर। पूछेगा इसके बाहरी आकृति में 5 मीटर चौड़ा रास्ता है और चौड़े रास्ते में, देखिए चौड़ा रास्ता है और चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब कभी भी बाहरी क्षेत्रफल पूछे या अंदरी क्षेत्रफल पूछे, तो जब बाहरी पूछता है तो 2 पाई ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस एक्स कर दें। एक्स क्या होता है, यानी जो कह देता है जो बाहरी हमारा 5 सेंटीमीटर जुड़ता है या अंदरूनी हमारा 5 सेंटीमीटर जुड़ता है, तो 2x l प्लस बी प्लस एक्स कर देंगे। और जब अंदर कहता है तो 2x ब्रैकेट में l प्लस बी माइनस एक्स हो जाता है। तो ये अंदर के लिए माइनस करते हैं और प्लस के लिए यानी कि बाहर के लिए प्लस कर देते हैं। बस यही हमारा आयत के क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर समझ में आया हो, अगर एक को भी देखिए एक को भी अगर समझ में आ गया ना तो मैं वीडियो बनाऊंगा, ये तो मैथ का वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब अगर एक को पसंद भी आया तो उसका मैं अलजेब्रा का लेके आऊँगा, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसी टाइप के कराऊँगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।